आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 6 में। और आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि मीडियंस क्या होते हैं। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, व्हाट इज द सेंट्रॉइड। फिर इन दोनों से रिलेटेड जितने भी थ्योरम कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग मीडियन समझ लेते हैं। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, देखिए मीडियंस को हम लोग पहले बता, मीडियंस को हम लोग कहते हैं हिंदी में माध्यिका, और सेंट्रॉइड को हम लोग कहते हैं हिंदी में केंद्रक। इतना क्लियर। थोड़ा सा इसका और डेफिनेशन है, बता जैसे किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं, किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, उसी बिंदु को या फिर उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रक कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग क्लियर हो गया होगा कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, ठीक है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। मींस सेंट्रॉइड इज द इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्राइंगल है, इसका ये मान लेते हैं पॉइंट ए बी सी। तो हम पॉइंट ए से जब ड्रा करेंगे मीडियंस, तो माध्यिका क्या होता है कि मतलब किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे खींचा गया जो रेखा होता है उसे हम लोग कहते हैं माध्यिका। लेकिन एक कंडीशन आना चाहिए कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या करे, डिवाइड करे इक्वल पार्ट्स में। ए से हम लोग ड्रा कर दिए, वैसे हम लोग बी से भी ड्रा कर दिए, तो भी ए सी को टू इक्वल्स पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सी से भी ड्रा करेंगे, ये भी ए बी को इक्वल्स पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। यदि हम यहाँ पे डी मान लें, इसे ई मान लें और इसे एफ मान लें, तो जो जब इसकी वैल्यू लेंगे बी डी और डी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बी डी और डी सी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ए डी क्या है, ए डी, फिर वर्टेक्स बी से देखेंगे तो बी ई, और वर्टेक्स जब सी से देखेंगे तो सी एफ। यही तीनों क्या है, मीडियंस है। क्या है, मीडियंस। इस हिंदी में हम लोग कहते हैं माध्यिका। क्लियर इतना। और ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं यहाँ पे, यदि हम इसे जी से सिंबलाइज कर दें, प्रदर्शित कर दें, इसे हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक। तो आप लोग को दिख रहा है ये जी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड कहिए या फिर केंद्रक कहिए। और आपको जो एडी दिख रहा है ये आपका क्या है, माध्यिका है। किसका, तो साइड बीसी का। क्लियर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि माध्यिका किसे कहते हैं और केंद्रक किसे कहते हैं। माध्यिका किसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे खींची गई ऐसी रेखा जो कि उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, अब इसमें हम लोग जाने थोड़ा सा कुछ कंडीशन है कि जैसे सेंट्रॉइड जो है, केंद्रक जो है, जैसे हम लोग इन सेंटर पढ़े थे, वो हमेशा सर्किल के इन साइड रहता है। वैसे ही सेंट्रॉइड भी क्या कहाँ रहता है, हमेशा सर्कल के इन साइड रहता है, इन साइड दिस सर्कल या इन साइड ऑफ दिस सर्कल। क्लियर इतना। अब देखिए ये होता क्या है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लें कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी, उतना ही एरिया इसका, और उतना ही एरिया इसका, और इसका भी एरिया, जब एरिया आपस में क्या होंगे, ये सेम होंगे। तो हम यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं एक एक एरिया लिख, जैसे एरिया ऑफ, यदि मैं लिखूं ए एफ और जी, ए एफ जी का यह इक्वल होगा आपस में किसके एरिया के, तो ए ई जी, और इसका भी एरिया इक्वल हो किसके,
तो ई सी जी ई, ठीक है, मीन्स ई सी जी। वैसे ये इक्वल होगा जी डी सी, एरिया ऑफ जी डी सी, वैसे ये भी इक्वल होगा बी जी डी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ बी जी डी। ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये किसके, इनकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो जो टोटल है उसका 1/6, मतलब जो टोटल ये कंप्लीट दिख रहा है आपको ट्राइंगल 1/6 किसका, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इस पूरे बड़े से ट्राइंगल के एरिया का 6 भाग किसी एक इसमें क्या कहते हैं ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। ये इसका फर्स्ट हो गया केस। अब देखिए सेकंड हम लोग देखते हैं, यदि मान लीजिए ये सिर्फ ऐसे रहे जैसे इसमें है, तो ये भी एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे इसमें टोटल कितने ट्राइंगल बने, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 हुआ है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसमें कितने ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, 3, तो इसमें कितना होगा 1/3 होगा किसका, तो किसी को भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एरिया ऑफ ए जी बी इक्वल होगा एरिया ऑफ ए जी सी, ये भी इक्वल होगा एरिया ऑफ बी जी सी। ये किसके इक्वल होंगे, तो 3 यहाँ पे ट्राइंगल बनता है 1/3 और कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी के। क्लियर, तो ऐसे ये फाइंड आउट होता है। जैसे इसका बेसिकली हम यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे आपको ट्राइंगल लिख दिया गया हो और ये आपको पता रहना चाहिए कि ए बी सी, आपको ये बस पता है कि मीडियंस है या फिर ये जो पॉइंट है क्या सेंट्रॉइड है, केंद्रक है। अगर ये क्वेश्चन में दिया गया और इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 है इस ट्राइंगल की, पूछे कंप्लीट का बताइए या फिर इसका बताइए, फिर ये जो 5 ये 5 होगा, ये 5 होगा, और कंप्लीट कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। क्लियर, एक और चीज हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे इसके लास्ट वाले स्लाइड में चलते हैं, जो मीडियंस होते हैं इसमें एक और चीज देखने वाली होती है। मैं यहाँ पे इसको देख लेते हैं, लोग क्या करते हैं, चलिए अभी यहाँ, तो ये जो ए जी दिख रहा है आपको ए जी और यहाँ से जी डी, तो जो ए जी रेशियो जी डी होता है वो क्या होता है 2:1 होता है। मीन्स यदि ए जी की लंबाई 5 है, ठीक है, तो जी डी की लंबाई 2.5 हो जाएगी। वैसे ही हम लोग इसको देखें तो बी जी रेशियो जी ई, ये भी क्या होता है, तो 2:1 होता है। वैसे ही सी जी और जी एफ का जो रेशियो होगा वो भी 2:1 होगा। क्लियर, एक चीज यहाँ पे यदि ये ई एफ जो आपको दिया गया है, ई एफ ये लाइन जो आपको दी गई यहाँ पे, यदि ई एफ पैरेलल है बीसी के, ठीक है, और एफ जो है या बीसी का हाफ है मीन्स 1/2 बीसी, तो उसके बाद यदि आपसे कोई पूछे कि इनके बीच इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ओ, तो यहाँ पे जो ए ओ रेशियो ओ जी रेशियो जी डी, ये क्या किस रेशियो में होता है, 3:1:2 में, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि मान लीजिए यदि यह 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, या फिर इसको 90 डिग्री के एंगल वाला भी उसको हम लास्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख 90 डिग्री के एंगल वाला बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कहते हैं मीडियल ट्राइंगल किसे कहते हैं, मीडियल ट्राइंगल। देखिए मीडियल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों साइड के जो मिड पॉइंट होते हैं उनको जब आपस में मिला के बनाया जाता है ट्रायंगल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियल ट्रायंगल कहते हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो देख रहे हैं कि ए बी का मिड पॉइंट एफ है और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, और बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है, और ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। इन तीनों के मिड पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बनाया गया है, ट्राइंगल एफ ई डी, ठीक है।
तो इसका जो एरिया होगा वह टोटल यानी सबसे जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है मीन्स एबीसी है, इस ट्राइंगल के एरिया के 1/4 पार्ट होगा, मीन्स 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये होता है यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्पेशल केस है, इससे आप लोग हैशटैग लेके स्पेशल केस लिख लीजिए। स्पेशल केस इसमें देख लीजिए बेसिकली क्या होता है, यदि मतलब ऐसा कंडीशन है, यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि जो ये एजी की लंबाई है, एजी की लंबाई कंप्लीट बीसी की लंबाई के इक्वल हो, मीन्स एजी इक्वल्स टू बीसी, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा, ठीक है, एंगल बी जी सी, यह ऑलवेज 90 डिग्री होगा। क्लियर? ये स्पेशल केस है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, 2018 में क्वेश्चन इस पे पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि दो मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो क्या होता है, ठीक है। As is when two medians intersect at 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने दो मीडियंस लिया बीई और सी एफ, बीई एंड सी एफ, यह क्या है, मीडियंस है जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स पॉइंट जी पे। क्लियर? तो अगर ऐसा सिचुएशन कहीं भी आता है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि यदि आप टोटल कंप्लीट ये लंबाई ले लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस ये सेकेंड साइड ए सी का स्क्वायर, यह इक्वल्स टू होता है 5BC की स्क्वायर, इक्वल्स टू ये जो 5BC की स्क्वायर। यदि 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, यदि दो मीडियंस दो माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला कंडीशन वहां पे अप्लाई होता है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल मीडियंस का क्या रूल होता है, फिर उस पे वहां पे कौन से कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं। तो ये ऐसा है कि मीडियंस इन राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए यही बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। एक मीडियंस ले लेते हैं हम लोग ए एम का स्क्वायर प्लस सेकेंड, अब उसके बाद से एक और मीडियन यहाँ पे है सी एन है, तो सी एन का स्क्वायर या किसके इक्वल हो जाएगा, तो एक बार ये कंप्लीट डिस्टेंस ले लीजिए जो मतलब हाइपोटेनियस है, मीन्स एसी का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर, एम एन ये है जो डॉट डॉट करके आपको दिखाया गया है, एम एन का स्क्वायर। तो एक कॉन्सेप्ट ये रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है, या फिर मीडियंस क्या होता है। पहले हम लोगों ने क्या जाना कि मीडियंस क्या होते हैं, ठीक है, फिर हम लोगों ने सेंट्रॉइड समझा, उसके बाद हम लोग देखा सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल के हमेशा इन साइड रहता है, वो बाहर नहीं रहता कभी सेंट्रॉइड, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि कैसे मिडिल ट्रायंगल में एरिया फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आपको दिया गया हो। फिर हम लोगों ने देखा कि यदि कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वहां पे कौन से थ्योरम क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंट्रॉइड को कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। अब इस पे जो भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, यदि इन थ्योरम को आपने अच्छे समझा और याद किया हुआ तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर जाएंगे। धन्यवाद।